बीते वक्त में मंज़र तो मैंने कई देखे, मगर सुना कहीं नहीं कि तूफ़ानों में हौसले बिखर गए हों। जी हाँ, आज प्रशांत शुक्ला फिज़िक्स वाला आपके लिए लाया है लॉस ऑफ एनर्जी वाइल कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर्स। और अगली चीज़ इस वीडियो में हम देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स सीरीज़ एंड पैरेलल, उस पे बेहतरीन न्यूमेरिकल्स। इसके पिछली वीडियो हमारी थी जिसमें हम लोगों ने कॉमन पोटेंशियल पढ़ा था, एनर्जी का फार्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था। ठीक, तो उसी क्रम में पहले मैं देखता हूँ लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी इन combination of capacitors। जो हमारी ये वीडियो पहली बार देख रहे हों वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर रहे हैं आप, इसके लिए धन्यवाद। लॉस ऑफ एनर्जी इन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। You have one capacitor C1, its potential is V1, another capacitor C2, its potential is V2. Total energy before combination, अभी आपने कंबाइन नहीं किया, बिफोर कॉम्बिनेशन फार्मूला पहले मालूम है आपको, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। अब देखना है जब आप इसे कंबाइन करोगे क्या होगा। आफ्टर कॉम्बिनेशन, ठीक पिछली वीडियो में चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो मान लिया किसी एक न का पोटेंशियल ज़्यादा होगा ही, वी सपोज दैट पोटेंशियल ऑफ दिस इज मोर, चार्ज इज फ्लोइंग फ्रॉम हेयर टू हेयर अंटिल बोथ गेन सेम पोटेंशियल। दोनों के पोटेंशियल क्या हो गए, सेम। चार्ज टोटल सेम रहा, रिवाइज करा दूं पिछली वीडियो का। इन द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू कैपेसिटर्स व्हाट वी सी, टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। भाई यहाँ से वहाँ चला गया, बताया था दो टंकियों को आप जोड़ रहे हो पाइप से, यहाँ का पानी वहाँ या वहाँ का पानी यहाँ, लेकिन टोटल क्या रहा, सेम रहा टोटल। लेकिन हमें यहाँ एनर्जी देखनी। आफ्टर कॉम्बिनेशन एनर्जी, कुछ नाम दे दें हम लोग, बाद में काम आसान हो जाएगा। E1, E2, हाफ C1V स्क्वायर, हाफ C2V स्क्वायर, हाफ V स्क्वायर कॉमन, C1 प्लस C2, ये वही कॉमन पोटेंशियल है पिछली वीडियो वाला। हाफ V की वैल्यू होती है C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये V स्क्वायर है, V स्क्वायर इंटू C1 प्लस C2। नोट कीजिए, जो कैंसिल हो रहा है आप कैंसिल कर सकते हैं। एक C1 प्लस C2 कैंसिल हो जाएगा, एक C1 प्लस C2 कैंसिल हुआ,
ठीक है, क्या आया, हाफ C1V1 अपॉन C1 प्लस C2। अब देखिए भाई, पहले ही मैं लिख दिया लॉस ऑफ एनर्जी, इसका मतलब है कि बाद में एनर्जी कम हो जाएगी, लेकिन ऐसे कहने से तो काम चलेगा नहीं कि एनर्जी कम हो गई, हमें बताना पड़ेगा इनिशियल एनर्जी क्या है E1 और फाइनल एनर्जी क्या है E2। अगर E1 माइनस E2 मतलब पहली एनर्जी माइनस बाद की एनर्जी प्लस आ जाती है, इट मीन्स इनिशियल एनर्जी इज मोर, फाइनल एनर्जी इज लेस। तो अगर ये E1 माइनस E2 हम लोग प्लस प्रूव कर दें बच्चों, तो लॉस ऑफ एनर्जी वाली बात प्रूव हो जाएगी। चलिए देखते हैं। E1 आपके पास है, आप देख सकते हो, हाफ C1V1 स्क्वायर हाफ C2V2 स्क्वायर माइनस, ये आपके पास है हाफ C1V1 C2V2 होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। थोड़ा तेज काम करें, हाफ 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 कॉमन ले लिया, एलसीएम लेंगे, यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, हाफ कॉमन ही हो गया, कुछ नहीं है, यहाँ डिनोमिनेटर में C1 प्लस C2, एलसीएम हो गया C1 प्लस C2। ये चीज़ C1 में मल्टीप्लाई, जैसे एलसीएम आप लेते हो, कहने की बात नहीं, C1V1 स्क्वायर C1 प्लस C2 प्लस C2V2 स्क्वायर C1 प्लस C2। ठीक चल रहा है, यहाँ तो एज इट इज़ रहा, प्लस लिख लीजिए छोटा सा C1V1 प्लस C2V2 स्क्वायर, माइनस है ये, ध्यान देना, ये माइनस, इसमें ये चीज मल्टीप्लाई, इसमें ये चीज मल्टीप्लाई, एलसीएम, ये एज इट इज़ हो गया। थोड़े से ये स्टेप्स बताने पड़ते हैं क्योंकि डरते हैं कुछ लोग मैथ से, और ये मैथ्स नहीं है बेटा, यहाँ पे आपके पेशेंस की परीक्षा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाफ C1 प्लस C2, केवल ब्रैकेट ओपन करना है, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस, इधर आइए, C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ये हो गया। बस अब ये बाकी रहता है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, साइन चेंज करेंगे, कर लें इतना आप। चलिए, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2। कैंसिल हो रही हैं चीज़ें, C1 V1 स्क्वायर प्लस C1 V1 स्क्वायर माइनस, आप भी देखते चलें, C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस, आप चीज़ों को इकट्ठा करो, E1 माइनस E2 चल रहा है। ये ध्यान से देखिए,
C1 C2 C1 C2 C1 C2 कॉमन, हाफ तो है ही, C1 C2 कॉमन। आप बताएं, आप करोगे तो अच्छा रहेगा। V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 होल अपॉन C1 प्लस C2, C1 प्लस C2। साथ चल रहे हैं मेरे, अच्छी बात है। हाफ C1 C2 V1 माइनस V2 होल स्क्वायर C1 प्लस C2 कैपेसिटेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। कहीं आप ये नहीं सुनोगे, देखोगे -2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर, कोई मतलब ही नहीं है, कोई सेंस ही नहीं है। कैपेसिटेंस क्या भाई, कैपेसिटी है। आप कहो भैया -5 लीटर का बर्तन, लोग कहेंगे यार क्या है, इसका दिमाग घूम गया है। आई बात समझ में? तो ये भी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वेसल है, पहले वीडियो में बताया था आपको। कैपेसिटेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर V1 छोटा भी हो गया, ये चीज़ नेगेटिव भी आ गई, तो स्क्वायर है पॉजिटिव। तो कहीं से भी इस E1 माइनस E2 के नेगेटिव होने की गुंजाइश नहीं है। ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव मीन्स, शुरू में बताया, देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी, there is loss of energy, so loss of energy। अलर्ट रहना, चार्ज का लॉस नहीं होता, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का लॉस होता है, टोटल एनर्जी का लॉस नहीं बेटा लोग। एनर्जी कंजर्वेशन तो ओबे होना ही है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, एंड दिस लॉस इज, अलग से बोर्ड में आ चुका है, this loss is in form of heat radiation, in form of heat radiation। ठीक, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की मेरी तीसरी वीडियो है। आई बात समझ में? आप देखते चलें किस वीडियो में क्या है। इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है, कंसेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, जैसे आप लोगों ने 10th में किया था सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का। अगर किसी को बेसिक आइडिया लेनी होगी तो मेरी 10th की एक वीडियो देखेगा। हालांकि उस एक और वीडियो 10th की बनाऊंगा मैं सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन का। आप लोगों के लिए भी वो फ़ायदेमंद होगा। आप लोगों के छोटे भाई बहन हैं तो उनके लिए भी फ़ायदेमंद होगा वो सीरीज़ कॉम्बिनेशन। सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स देखते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे आप पहचान करोगे सीरीज कॉम्बिनेशन का भाई? एक कैपेसिटर, इसके इस प्लेट को कंडक्शन के थ्रू आपने चार्ज दिया, इधर उधर दोनों चार्ज आ गया, ये इंडक्शन हुआ माइनस, बाहर वाला प्लस, बाहर वाला प्लस, लेकिन लिखूंगा नहीं। इसको एक कंडक्टिंग वायर से आपने जोड़ दिया, ये कंडक्टिंग वायर, तो बाहर वाला प्लस कहाँ आ गया? कंडक्टिंग वायर के थ्रू इस पे आ गया। ये पूरा इधर उधर पूरा प्लस हो गया। बगल में दूसरी प्लेट वो इंड्यूस्ड हो गई,
बाहर वाला प्लस, समझ रहे हैं, बाहर वाला प्लस, लेकिन इसको दूसरे कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया। वही प्लस ध्यान देना यहाँ आ गया। सपोज यू हैव टू कनेक्ट 3 कैपेसिटर्स, देन द लास्ट वन प्लेट विल बी ग्राउंडेड। प्लस क्यू यहाँ दिया, माइनस क्यू यहाँ, बाहर वाले पे प्लस क्यू, वही यहाँ आ गया प्लस क्यू, वही यहाँ आ गया माइनस क्यू, यहाँ प्लस क्यू, फिर वहाँ पे प्लस क्यू। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि सीरीज में एक कैपेसिटर का नेगेटिव दूसरे के प्लस से, एक का नेगेटिव दूसरे के प्लस से, पहली पहचान। दूसरी पहचान, हर एक पे चार्ज सेम, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ईच प्लेट। वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। वैसे तो टोटल चार्ज 0 होता है, लेकिन फार्मूले में जो Q इज इक्वल टू सी वी, हर वीडियो में बताता हूँ मैं एक बार इस बात को, Q इज इक्वल टू सी वी में जो Q है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो Q है वो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एनी ऑफ द प्लेट है। टोटल चार्ज मान बैठोगे तो Q इज इक्वल टू सी वी से Q 0 हो जाएगा, पूरी कहानी ही ख़त्म कर दोगे आप। कह दिए सर जी Q 0 तो सी वी, अब मैं आगे क्या बढ़ूँ, समझ गए। तो ध्यान रखें कि Q इज इक्वल टू सी वी आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए लगा रहे हो तो Q इज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एनी ऑफ द प्लेट। खैर, तो पहली पहचान, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, कहीं चार्ज का बंटवारा नहीं, जो इसमें वो इसमें वो इसमें, और एक का नेगेटिव एक के प्लस के साथ। आ गई बात समझ में। तो टोटल आपने इन दो पॉइंट्स के बीच आपने V बैटरी लगाई, V वोल्ट की बैटरी लगाई है, या ये कहें कि इन दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V है, पोटेंशियल डिफरेंस V है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2। ध्यान देना पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट्स के बीच होता है V3। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट, यहाँ अगर 3 वोल्ट, यहाँ अगर 4 वोल्ट, तो 2 वोल्ट प्लस 3 वोल्ट 5 वोल्ट प्लस 4 वोल्ट 9 वोल्ट। तो V इज इक्वल टू क्या हो गया V। ये सब केवल डेरिवेशन नहीं है, ये न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे, न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। जो 4th वीडियो हमारी कैपेसिटर की होगी वो हायर लेवल की होगी। V इज इक्वल टू V1, Q इज इक्वल टू सी वी फार्मूला है आपके पास, तो V इज इक्वल टू Q बाई सी। चार्ज हर एक में सेम है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। Q कॉमन ले लिए, यहाँ नीचे आ गया 1/C1, 1/C2, 1/C3, V बाई Q 1/C। मामला ठीक है। केवल डेरिवेशन से काम नहीं चलता। 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड सीरीज में जुड़े हैं। ये 1/C इज इक्वल टू 1/2, 1/3। जिनकी मैथ अच्छी है वो तुरंत समझ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 12, 6, 4, 3, 9, 13/12, 1/C 13/12, C इज इक्वल टू 12/13। क्या सर जी तो सिंपल मैथ पढ़ा रहे हो? नहीं बेटा, जो C आया
वो सबसे छोटे वाले से भी छोटा, चेक कर लेना। तो जब हम सीरीज में कैपेसिटर्स को जोड़ते हैं, लिख लिया करो इन बातों को, जब हम सीरीज में कैपेसिटर्स को जोड़ते हैं तो टोटल कैपेसिटेंस छोटे वाले से भी छोटा आता है। जब हम कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़ते हैं तो टोटल कैपेसिटेंस सबसे छोटे वाले से भी छोटा आता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो दो पहचान याद रखेंगे आप लोग, न्यूमेरिकल्स में ये बहुत हेल्पफुल होंगे ये पहचान। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर कैपेसिटर के प्लस प्लस एक पॉइंट से जुड़े होंगे और माइनस माइनस दूसरे पॉइंट से जुड़े होंगे। कैपेसिटर लिया आपने, प्लस माइनस, अब हमें ये प्लस चार्ज दूसरे कैपेसिटर पे तो भेजना नहीं है, तो इसको ग्राउंड किया आपने। ये सब बड़ी बारीक बातें हैं भाई। आ गई बात समझ में? इसे बैटरी के प्लस से जोड़े होंगे तभी तो इस पे प्लस प्लस आया, और इसको बैटरी के माइनस से आप जोड़ दिए। इन दो पॉइंट्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इनके प्लेट्स के बीच भी होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच, तो ये पॉइंट कॉमन है ना, केवल कनेक्टिंग वायर से तो ही तो जुड़े हैं। तो अगर ये V वोल्ट है, ध्यान देंगे इन बातों पे, ये अगर V वोल्ट है तो इनके प्लेट्स के बीच भी V वोल्ट हुआ। पोटेंशियल डिफरेंस भाई, ऐसे पाइप ले लो तुम, 3 4, एक पाइप ये, एक पाइप ये, एक पाइप ये, इसको जोड़ दो एक टंकी से और इसको एक टंकी से जोड़ दो, आप जोड़ दिए तो इस पाइप के लिए जितना प्रेशर डिफरेंस होगा उतना इसके लिए भी तो होगा, उतना इसके लिए भी तो होगा ना, क्योंकि सभी क्या है, एक ही उससे जुड़े हैं, एक टंकी से ये, एक टंकी से ये, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। तो हर एक के लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम। ये बेसिक कंसेप्ट आज ही मैं अपने बच्चों को न्यूमेरिकल एक लगवा रहा था, जेई मेंस का तगड़ा न्यूमेरिकल था, ठीक 5 बच्चे लगा लिए फट से। मैं पूछा भाई क्या हेल्प किया आपको? सर जी वो जो टंकी वाला एग्जाम्पल आप देते हो ना, कि छोटा बर्तन बड़ा बर्तन जोड़ोगे आप तो बड़े वाले बर्तन में लेयर कम होगा, छोटे वाले बर्तन में लेयर ज़्यादा चढ़ेगा, ठीक है, वो हेल्प कर जाता है। तो बेसिक्स हैं, आपकी भी वीडियो में डाला हूँ मैं, अपनी पहली दूसरी वीडियो किसी में है, ये देखेंगे आप। तो हर एक के लिए क्या हुआ, V सेम रहा। ये बैटरी से जोड़े हो तो कुछ चार्ज वार्ज गया ना, इसमें चार्ज Q1, इसमें चार्ज Q2, इसमें चार्ज Q3 गया। कैपेसिटेंस अलग अलग है ही, C1 C2 C3, कैपेसिटेंस क्या है, C1 C2 C3। सीरीज में पोटेंशियल बट जाता है, जो V था V1 प्लस V2 प्लस V3, देखिए या प्रैक्टिकली भी यही है। यहाँ पे क्या बट रहा है, चार्ज, यहाँ से चार्ज गया Q1 Q2 Q3, तो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। पहचान इसकी क्या हो गई, चार्ज बटेंगे और फिर मिलके एक होंगे, ध्यान देना, फिर मिलके एक होंगे, नंबर 1 बात। दूसरी पहचान, हर कैपेसिटर का प्लस प्लस एक पॉइंट से और माइनस माइनस दूसरे पॉइंट से, ठीक, पहचान याद रखेंगे आप। Q1 इज इक्वल टू C1V, C2V, C3V। Q V कॉमन, C1 प्लस C2 प्लस C3,
मेरी कुछ वीडियोस में बोर्ड मेरा वर्टिकल था, मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, वो कोरोना के चक्कर में शिफ्टिंग थी, इसको थोड़ा सा प्रॉपर में सेट किया, मैं सेटिस्फाइड हूँ। Q बाई V C1 प्लस C2 प्लस C3 Q बाई V C। अब यहाँ एग्जाम्पल लेके सीरीज वाले की तरह बताने की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टूड है। टोटल कैपेसिटेंस सबसे बड़े वाले से भी बड़ा होगा, 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड। जो टोटल आया क्या हो गया, 2 प्लस 3 प्लस 4, जाहिर सी बात है वो 4 से भी बड़ा आया, 2 प्लस 3 प्लस 4 9 आ गया, जो सबसे बड़े वाले से भी बड़ा है। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन टोटल कैपेसिटेंस इज ग्रेटर देन the larger one, greater than the larger one। ठीक है भाई। तो अब हम लोग देखते हैं मिसलीनियस न्यूमेरिकल्स। ऐसा नहीं करूँगा मैं कि पहले सीरीज़ लूँ फिर पैरेलल लूँ, नहीं, इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी। आपको पहचान बताऊँगा हाउ टू आइडेंटिफाई। तो एक तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन ले लूँ मैं ताकि सब समझ जाओ। ये लिखिए भाई, क्लास 10th में आपने रेजिस्टेंसेस के साथ खूब ऐसा काम किया था। 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड। जब भी कैपेसिटेंस या टोटल रेजिस्टेंस सॉल्व कराया जाएगा तो ये कहा जाएगा बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। या तो पॉइंट्स मेंशन होंगे बच्चों, या तो पॉइंट्स मेंशन होंगे, या तो बैटरी जोड़ दी जाएगी, या तो बैटरी जोड़ दी जाएगी। अगर ये पॉइंट नहीं मेंशन करता मैं तो ऐसे बैटरी जोड़ देता मैं, और तब नहीं कहता बिटवीन ए एंड बी, अंडरस्टूड था। आ रही बात समझ में? तो सारे एस्पेक्ट्स आपको जानने हैं कि किसी चीज़ को पूछने के कितने तरीके हो सकते हैं। तो अब रूल सुनो भाई, यू हैव टू फाइंड कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। तो या तो ए से चार्ज भेजो या तो बी से चार्ज भेजो। ए से चार्ज भेजे, इसमें गया, फिर डिवाइड हुआ, डिवाइड होके फिर यहाँ 1 हो गया। तो ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए ना। नाम दें ताकि लिखना आपके लिए आसान हो जाए। C2 एंड C3। जिसको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी, ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर करूं ताकि आपको कमेंट बॉक्स में पूछना आसान हो कि सर क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 2 में, ऐसे आपको लंबा लिखना नहीं पड़ेगा। मुझे वो एस्पेक्ट भी देखना है आपका। C2 एंड C3 आर इन पैरेलल। क्यों पैरेलल? चार्ज डिवाइड हुआ फिर मिल गया, तो इसको C डैश कह रहा हूँ इन दोनों को। पैरेलल का क्या है फार्मूला? C डैश इज इक्वल टू 2 प्लस 2 C1 प्लस C2, C2 प्लस C3। तो ये हो गया 4 माइक्रोफैरड। पहला न्यूमेरिकल है, इसलिए सारी बात बहुत धीरे धीरे बता रहा हूँ। ये दोनों मिलके हो गए C डैश। अभी मैं वोल्टेज नहीं कैलकुलेट कराऊंगा, थोड़ा सा आपको स्ट्रीमलाइंड कर दूं। और ये हो गया 2 माइक्रोफैरड और ये है ही 4 माइक्रोफैरड। नाउ दीज 3 आर इन सीरीज। ये तीनों किसमें हो गए? सीरीज में। 1/C नेट इज इक्वल टू 1/C1, 1/C डैश 4, 1/4। सॉल्व कीजिएगा, C नेट निकालना
यहीं पे आंसर मत छोड़ देना। बेसिक क्वेश्चन एक कराना था इसलिए करा दिया मैं ये। नेक्स्ट, बैटरी लगा रहा हूं। बिल्कुल नहीं डरना। 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड, कहीं भी किसी न्यूमेरिकल में फैरड नहीं पाओगे आप, बिकॉज फैरड इज ए ग्रेट वैल्यू। बता चुका हूं मैं 1 फैरड कितना होता है। अर्थ की भी कैपेसिटी 1 फैरड नहीं है, प्रूव कर चुका हूं स्फेरिकल कैपेसिटर में। 4 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, न्यूमेरिकल इस तरह आएगा। आप इसको कॉपी में बनाना और फिर इनका नाम भी देना। अगर अलग अलग कैपेसिटेंस है तो नाम देने की ज़रूरत नहीं है, कह दोगे दिस एंड दिस आर इन सीरीज, दिस एंड दिस आर। लेकिन अगर सेम सेम है तो बेटा लोग नाम दे देना, ये सब तरीका सीखो। C1 इसे, C2 इसे, C3 ये हो गया, C4 इसे कह दें, C5 इसे कह दीजिए, C5, C6, C7, साफ साफ बना लीजिए आप। इस वीडियो की थोड़ी में लेंथ थोड़ी बढ़ रही है, कोई बात नहीं, लेकिन ये आखिरी क्वेश्चन रखूँगा इस वीडियो का। फाइंड टोटल कैपेसिटेंस, फाइंड टोटल कैपेसिटेंस। तो बैटरी यहाँ है, चार्ज यहाँ से लेके चले आप। देखिए भाई, झटके में मत कह देना ये दोनों पैरेलल। चार्ज डिवाइड तो हो रहा है, चार्ज डिवाइड तो हो रहा है, लेकिन फिर एक मिल कहाँ पा रहे हैं, बीच में ये आ जा रहा है। चार्ज इसमें डिवाइड तो हो रहा है, लेकिन अगर ये नहीं होता तो आप कह देते कि ये दोनों पैरेलल। सारी बातें समझो। अगर ये कैपेसिटर नहीं होता तो आप कह देते कि ये दोनों क्या, पैरेलल। ठीक, पैरेलल भी नहीं, सीरीज भी नहीं। चार्ज इसमें आया, ये देखो काम हुआ। जो चार्ज इसमें आया C1 में, वही तो C2 में आया। C1 एंड C2 आर इन सीरीज, और इस C1 C2 के सीरीज को C डैश नाम दे दूं। 1/C डैश इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4, 2/4, 1/2, C डैश आ गया 2। ध्यान दीजिए, C डैश आ गया 2। अब मैं इसी सर्किट में काम कर रहा हूं। इन दोनों की जगह क्या लिख दूं मैं अब? आपको तो समझाना, आप समझ जाओगे। इन दोनों की जगह मैं लिख दिया बच्चों C डैश, और C डैश है 2। अब तो आपको साफ साफ दिखने लगी चीज़ें। चार्ज यहाँ से डिवाइड हुआ इसमें और इसमें, और फिर देखें मिलके हो गया यहाँ 1। तो क्या लिखेंगे? C डैश एंड इसका नाम क्या दिया था मैं? ये C1 था, C2 था, ये C3 था। ये C3 है ना। C2 एंड C3 आर इन पैरेलल। C डैश एंड C3 आर इन पैरेलल। तो इसको C डबल डैश कह दें। C डबल डैश, C डैश प्लस C3, C डैश है 2, C3 है 4, तो आ गया ये 6। कीजिए ये काम आप।
6 हो गया। अब इन दोनों को हटा के मैं C डबल डैश लिख दूं। चीज़ों को आसान करना होता है फिजिक्स में। C डबल डैश जिसकी वैल्यू है 6 माइक्रोफैरड। अब आपके सामने चीज़ें क्लियर हो रही हैं। चार्ज बटा इसमें गया, इसमें गया। बहुत ध्यान से काम करना, कोई जल्दीबाजी नहीं। तुरंत फट से कह दो ये दोनों पैरेलल, बिल्कुल नहीं पैरेलल। ये बीच में आ गया। चार्ज डिवाइड तो हो रहा है लेकिन मिल नहीं पा रहा, ये बीच में आ गया। ठीक, जो चार्ज इसमें गया वही तो इसमें आ रहा है भाई मेरे। जो चार्ज इसमें गया वही इसमें आ रहा है। तो C डबल डैश एंड C4 आर इन सीरीज, आर इन सीरीज। इसे कह दिए C ट्रिपल डैश, तो सीरीज में है 1/C ट्रिपल डैश 1/C डबल डैश प्लस 1/C4। ठीक, 1/C डबल डैश 6, C4 क्या 3, एलसीएम क्या आ गया आपका 6, एलसीएम 6, 1 + 2 3/6, 1/C ट्रिपल डैश ये आ गया, तो C ट्रिपल डैश क्या आ गया 2। देख रहे हैं चीज़ें कैसी छोटी होती चली जा रही हैं। प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको ये सर्किट मिटानी नहीं पड़ेगी, आप समझ जाओगे। इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या हो गया C ट्रिपल डैश, C ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 2। अब देखो काम बढ़िया हो गया आपका। C ट्रिपल डैश और C5 किस में हो गए, पैरेलल, साफ साफ दिख रहा है। C ट्रिपल डैश एंड C5 इन पैरेलल। इसको C4 कह दें, C4 पैरेलल, ये और ये 1/2 प्लस 1/3 1/6 3 + 2 5/6। तो C4 क्या आ गया 6/5, 6/5। इन दोनों को मिटा के आप लिख दिए C4 इज इक्वल टू 6/5। अब तीनों सीरीज में काम खत्म, तीनों सीरीज में। तो इस वीडियो में मैं यहीं तक रखता हूं। 1/C नेट 1/2 1/6/5 प्लस 1/2 सॉल्व करेंगे, C नेट की वैल्यू आ जाएगी, C नेट की वैल्यू आ जाएगी। अगली वीडियो जल्दी ही मैं निकालूंगा। आप लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन फिजिक्स आप पूरे मन से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। थैंक यू।